अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उस्मान खान साहब जो कि मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकंड राइट नाउ उन्होंने अपनी PSL 100 स्कोर की है। एक उन्होंने लास्ट PSL 8 में स्कोर की थी एंड एक उन्होंने सेकंड नंबर जो अपनी सेंचुरी है उन्होंने HBL PSL की अपनी PSL 9 के जो एडिशन है उसमें स्कोर की है एंड ही वाज माइंड ब्लोइंग। इससे पहले भी उन्होंने 50 स्कोर की हुई थी। तो अब है कि वो मुल्तान सुल्तान को उन्होंने लीव कर दिया है एंड वो दोबारा UAE चले गए हैं, क्योंकि लेट मी क्लियर कि वो UAE की तरफ से ऑफिशियल जो है टीम का उनका हिस्सा है। बिकॉज हैं तो वो पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान से ही उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, बट डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम में चांस ना मिलने की वजह से वो UAE शिफ्ट हो चुके हैं एंड वो UAE की टीम के लिए खेलते हैं अब बाकायदा तौर पे, और मे भी शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हूँ। एंड बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई PSL को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही या प्लेयर्स PSL को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। केरन पोलार्ड जा रहे हैं कभी छोड़ के, कभी बीच में मिडवे में वो छोड़ के जा रहे हैं उस्मान खान, तो ये क्या है एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। तो भाई एक चीज़ होती है कमिटमेंट। आपकी किसी भी प्लेयर के साथ जो कमिटमेंट होगी आप उस हिसाब से प्लेयर आपको करके देगा या आपका साथ देगा। हो सकता है उनकी जो कमिटमेंट है या जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ही हो कि भाई 1-2 मैचेस के लिए उनको लीव चाहिए। जहाँ तक उस्मान खान की बात है तो भाई उस्मान खान के हवाले से तो यही खबरें हैं कि वो पर्सनल रीज़न की वजह से UAE गए हैं। तो भाई पर्सनल रीज़न भी ना हो किसी प्लेयर का एंड इस पे PSL को ब्लेम करना है या PSL ये कहना है कि भाई PSL कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ सही है। खैर हमारी जो पड़ोसी मुल्क से भी इस तरह की बातें होती हैं, बिकॉज़ उनको तो एक तरह का प्लेजर मिलता है PSL का मज़ाक उड़ा के या जो भी वो करके, बट हमारे यहाँ पे भी इस तरह की बातें होती हैं। भाई रियलिस्टिक होके देखो, उसका पर्सनल रीज़न है, वो आ जाएगा, वो ज़र्नी का मैच नहीं खेल सकेगा। इसके बाद जो मैच है आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है मुल्तान सुल्तान का, उसके लिए वो टीम में मौजूद होगा। तो एक इंसान की पर्सनल कमिटमेंट होती है, पर्सनल रीज़न होते हैं, तो इस वजह से ही हैज़ लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि उसने PSL को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। जहाँ तक बात है केरन पोलार्ड की, तो वो भी मैंने कहा था कि वो भी है कि मतलब उनकी इतनी कमिटमेंट है, या वहाँ पे भी उनकी कमिटमेंट हुई हुई है, यहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह से कमिटमेंट अपनी शो की थी या जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये बात हुई हुई थी। तो इट डज़न्ट मीन कि भाई PSL का वैल्यू कम हो गई या PSL को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है एंड ऑल। इट शुड नॉट बी। एटलीस्ट हम पाकिस्तानियों को तो समझना चाहिए, रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए कि भाई इन द एंड ऑफ द डे PSL बेशक हमारा बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बट इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ फ्रेंचाइज लीग, ये एक लीग क्रिकेट है एंड UAE की टीम का डेफिनेटली वो हिस्सा है उस्मान खान साहब, तो उनको वहाँ पे भी अपनी कमिटमेंट पहले शो करनी है एंड इसके बाद उन्होंने पर्सनल रीज़न की वजह से दिया है, तो ये भी खैर एक मेन पॉइंट है। एंड इसके अलावा खैर बहुत से लोग खैर मजाक उड़ाते हैं PSL का एंड इस तरह से बात करते हैं, बट बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर प्रेटी हैप्पी। एंड कुछ लोग होंगे ऐसे जो PSL एंड IPL को कंपेयर करते होंगे, बट हम जो एक्चुअल क्रिकेट फ़ैन हैं, जो लॉयल क्रिकेट फ़ैन हैं या जो एक रियलिस्टिक होके सोचते हैं, वी ऑल नो कि भाई हम IPL और PSL को कंपेयर नहीं करते। पैसा डेफिनेटली IPL में बहुत ज़्यादा है, बट अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो डेफिनेटली PSL हैज़ स्टैंडर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एंड जो है जैसी है अव्वल तो बहुत ही अच्छी है, हमारी PSL बहुत ही अच्छी है, हम इसको ओन करते हैं, हम इस पे प्राउड फील करते हैं एंड ये हमारा बेस्ट ब्रांड है। हमें बहुत ही अच्छे प्लेयर्स इसने प्रोड्यूस करके दिए हैं। हारिस रऊफ ऑल्दो थोड़ा सा टफ पैच चल रहा है, बट जो उसने परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हुई हैं वो रिमार्केबल हैं, वो हमें PSL से मिले हैं। और भी हमें बहुत ही बड़े बड़े सितारे PSL से मिले हैं। ज़मान खान PSL की फाइंड है एंड वही बात है कि भाई बहुत ही अच्छे हमें सितारे मिले हैं, बहुत ही अच्छे पाकिस्तान को सर्व किया है PSL ने। तो वी आर ट्रूली प्राउड ऑन PSL एंड देयर इज़ नथिंग कि भाई PSL को कोई प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। और जो एक है कि लोग अपनी है कि खुशियाँ ढूंढते हैं इस तरह की बातों में, तो उनको भी खैर मालूम ही है इन द डीप डाउन देयर, उनको मालूम ही है कि भाई इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। एंड PSL माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ ब्रांड एंड हमारा एक हम उसको प्राउड फील करते हैं एंड बहुत ही बड़ा हमारा ब्रांड है एंड हमें बहुत ही ज़्यादा ये फाइनेंशियली एंड जो टैलेंट भी हमें इससे मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस। एंड जो भी लोग खैर इस हवाले से बात करते हैं, सो ये उनकी सोच होगी या उनकी इस तरह की थिंकिंग होगी, हमारी तो नहीं है। वी डोंट कंपेयर आवर बिगेस्ट ब्रांड विद एनी लीग। बिग बैश से हम नहीं करते, हम IPL से नहीं करते, बिकॉज वी नो वो अपनी जगह पे बेस्ट है IPL।
PSL अपनी जगह पे बेस्ट है, BBL अपनी जगह पे बेस्ट है, एंड we are pretty happy with our biggest brand PSL because it has quality, it has everything जो एक एक्चुअल लीग क्रिकेट में होना चाहिए. सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस. एंड खैर इसके अलावा जो हमारे रमीज़ राजा साहब हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है बिकॉज उनकी भी खैर कमिटमेंट थी. वही बात है कि सब बात कमिटमेंट की होती है. उनकी भी कमिटमेंट थी कि भाई BPL जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही थी जो कि अब एंड हो गई है बारिश अल फॉर्चूनर की जीत के साथ, तो उनकी वहाँ कमिटमेंट थी. इसके बाद अब वो अपनी वहाँ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कंप्लीट करके अब वो यहाँ पे आ गए हैं. अब वो यहाँ पे PSL में कमेंट्री कर रहे हैं. आज फर्स्ट टाइम वो कमेंट्री कर रहे थे PSL में. एंड ज़ल्मी का मैच था, सो आई वाज प्रीटी हैप्पी कि भाई बाबर आजम रन्स करेंगे एंड रमीज़ राजा की कमेंट्री होगी, वो उनको प्रेस करेंगे एंड ऑल्सो इट वुड बी अ ग्रेट फन. बट वही बात है, क्या करें भाई, नसीब ही ख़राब है हमारे. रमीज़ राजा साहब आए तो बाबर आजम जल्दी आउट हो गए. बट चलो खैर है, कोई बात नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में जब वो परफॉर्मेंसेस देंगे तो हम रमीज़ राजा की कमेंट्री भी साथ साथ इंजॉय करेंगे. एंड खैर इसके अलावा जो हमारे MS धोनी साहब हैं उन्होंने पोस्ट किया है कि भाई न्यू रोल के लिए नए सीज़न के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, न्यू रोल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. सो स्टे ट्यून. तो बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा अजम्पशंस लगा रहे हैं कि भाई नया रोल क्या है, क्या वो कोच बन गए हैं, क्या वो कैप्टन नहीं होंगे, क्या वो एज प्लेयर नहीं खेलेंगे, क्या वो कैप्टन नहीं होंगे और एज प्लेयर खेलेंगे, किसी और को के ट्रेन करेंगे, या बहुत सारी इसी तरीक़ों की बातें हो रही हैं. बट जहाँ तक मुझे मालूम है भाई गायकवाड की गैर मौजूदगी में एंड सचिन रविंद्र वगैरह का भी कुछ है कि प्रॉब्लम चल रहा है. सो आई थिंक कि MS धोनी साहब इज़ थिंकिंग फॉर ओपनिंग द इनिंग. सो मे बी ये बात हो सकती है, मे बी ये भी बात हो सकती है कि वो एज प्लेयर खेलें एंड कैप्टन किसी और को बनाया जाए. बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह का होगा. एंड बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो ना कैप्टन ना एज प्लेयर कुछ भी नहीं खेलेंगे, वो या तो मेंटोर होंगे या तो कोच होंगे या इस तरह से कुछ होगा. तो ये भी खैर मुझे नहीं लगता. जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई वो जिस तरह से मतलब है कि 4 या 5 नंबर पे खेलते थे तो शायद 1 डाउन पे अपने आप को प्रमोट करेंगे या है कि ओपनिंग करेंगे. सो इट वुड बी अ ग्रेट फन टू वॉच MS धोनी as an opener in IPL obviously. So looking forward for it. And that was it from this video. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.